अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका। शेख साहब, जो खदशात थे पीडीएम के इत्तेहाद के बारे में, पीडीएम की तकसीम के बारे में, जो खदशात थे कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी, वो खदशात दुरुस्त होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो क्या अब हुकूमत को, अब जो कह रहे थे कि ख़तरा हो सकता है हुकूमत के लिए लॉन्ग मार्च की वजह से बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, अगर पीडीएम इस्तीफे दे देगी तो हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, इतनी ज़्यादा सीट्स पे इलेक्शंस करवाना, क्या हुकूमत आप कुछ रिलैक्स फील कर रही है? जो आपकी पेशन गोइयां थी पीडीएम के इत्तेहाद के बारे में वो भी दुरुस्त साबित हो रही हैं शेख साहब? देखिए, आसिफ जरदारी तो बहुत अरसे से ये कह चुके हैं कि उन्होंने इस्तीफे नहीं देने। हाँ। उन्होंने पूरा जोर लगाया, पूरी इन्वेस्टमेंट की, पूरा माल लगाया सेनेट के इलेक्शन में को, उनको मीडिया भी मिला बहुत जोरदार किस्म का। लेकिन नून लीग का आज फैसला करना बड़ा जरूरी है फजल रहमान का कि वो क्या करेंगे। अगर तो उन्होंने सिर्फ आके एक लॉन्ग मार्च करना है तो हम उनको इजाजत देंगे, आए बैठे 11, 12, 13 तारीख को रमजान है, बड़े शौक से बैठे। यहाँ वैसे ही वायरस फैला हुआ इतना ज्यादा, और मैं समझता हूँ कि आसिफ जरदारी ने तो ये बात की भाई कि वो चीजें नहीं देंगे। अब इन्होंने क्या फैसला करना है वो जरूरी है। अगर आइन और कानून के तहत के आते हैं तो बेशक आए, अगर आइन और कानून को ये हाथ में देंगे तो आइन और कानून इनको हाथ में देगा। लेकिन मौलाना साहब तो कहते हैं ना कि इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च का भी कोई फायदा नहीं है, तो हो सकता है जो पीडीएम अपने लॉन्ग मार्च का फैसला भी जो है ना वो मुअत्तल कर दे, क्योंकि ये दराक तो है कि इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च का कोई फायदा नहीं, और पीपल्स पार्टी इस्तीफे देना नहीं चाहती है। तो हुकूमत इस सूरत हाल से आप समझते हैं कि फायदा ये जाहिर है हुकूमत को? इमरान खान साहब से सियासी सूरत हाल पे मेरी आज तफसीली मुलाकात हुई है। उसका बिल्कुल कोई उसका झुकाव नहीं है, कोई लचक नहीं है। वो बिल्कुल स्टेट वे इनसे फ्रंट फुट पे खेलेगा। और फजल रहमान साहब खुद लॉन्ग मार्च कर चुके हैं, उनको पता है कि लॉन्ग मार्च तो आसान काम नहीं, आसान काम नहीं। वो धरना देना कोई दुनिया की सबसे मुश्किल सियासत है। लॉन्ग मार्च एक दिन हो, 2 दिन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिलाखिर लोग हैं, हालात हैं। तो मैं ऐसा दिखाई दे रहा है। और वैसे भी जिन्होंने 126 दिन का धरना दिया हो और इस्तीफा फिर भी ना मिला हो, तो उनसे ज्यादा बेहतर कौन समझ सकता है 126 दिन के धरने की अहमियत? सर कोई शक नहीं, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। अच्छा शेख साहब, अब तो वो वक्त है ना, एतमाद का वोट भी मिल गया सर चेयरमैन सेनेट भी मुंतखब हो गया। अब तो हुकूमत की तवज्जो होनी चाहिए अवाम के मसाइल को कैसे हल करना है, रमज़ान का महीना आ रहा है, महंगाई को कंट्रोल कैसे करना है, एक आम आदमी को रिलीफ कैसे देना है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो काम ऑपोजिशन करती है या ऑपोजिशन इदारों पर तनकीद करती है, हमले करती है, वो काम तो हुकूमत ने शुरू कर दिया। शेख साहब, इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालिबा क्यों किया हुकूमत ने? देखें, ये तो वो बेहतर बता सकते हैं। 7.8 बिलियन का आज काबीना ने मंजूरी दी है रमजान के पैकेज के लिए, और इंशाअल्लाह ताला हमें ये एहसास है कि हमारे लिए 2.5 साल गुजर के हम नए सियासी दौर में एतमाद देख रहे हैं। हमें लोगों के मसले हल करने हैं, और इमरान खान को ये बड़ा बखूबी पता है कि हमने ये मसले हल करने हैं, और यही 2.5 साल हैं, 2 साल हैं जिसमें हमने मसले हल करने हैं, और इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे कि लोगों को। शेख साहब, हुकूमत कहीं जल्दी में गलती कर गई इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा करके, क्योंकि आइन कानून के तहत अरकान को सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए ही हटाया जा सकता है। क्या वजह बनी? डस्का के ज़िमनी इंतखाब में जो एक हार का खदशा था, या दोबारा हल्के में जो हुक्म दिया इलेक्शन का, वो वजह बनी है? फॉरेन फंडिंग केस का कोई खौफ है? मुझे नहीं मालूम क्या वजह बनी, लेकिन ये पार्टी, अगर मैं आपकी जाती राय पूछूं सर, ये दुरुस्त था एकदम? देखिए, मेरी कोई जाती राय नहीं है। मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। जाहिर है शफकत महमूद ने बयान प्राइम मिनिस्टर की इजाजत से दिया होगा, उनकी इजाजत के बगैर नहीं आया होगा। मेरी जाती राय क्या है? मैं मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर का इमरान खान के पास, तो जो उनका फैसला वही मेरा फैसला। लेकिन आपके बारे में ये मशहूर है सर, और हमें भी पता है आप गलत को गलत और सही को सही कहते हैं। शेख साहब, खामोशी भी बेहतरीन इबादत है ना, कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन शफकत महमूद ने जो बयान दिया उसके साथ। अच्छा, आप उसके साथ खड़े हैं, ठीक है। शेख साहब, आप कतर के दौरे पे गए, क्या कोई ख़ास पैगाम था? क्योंकि बाला बाला ये भी बातें हो रही हैं कि कोई शरीफ ख़ानदान के हवाले से कोई डिस्कशन थी इम्पॉर्टेंट, उस हवाले से था ये दौरा। फिर कहा गया अफ़गानिस्तान के मामलात पर कोई इंपॉर्टेंट बातचीत थी, मुल्की सियासत के हवाले से बातचीत थी। सर, अगर आप कुछ एक्सप्लेन कर पाएँ, ये जो बड़ी स्पेकुलेशंस चल रही हैं। देखिए, मुझे खान साहब ने बयान दिया, मैं पोस्टमैन की हैसियत से रात को गया, और सुबह जो प्राइम
प्राइम मिनिस्टर हैं जो खालिद बिन खलीफा और उनके अमीर उनको ये खत दे के, तो मैं शाम 8 बजे की फ्लाइट से वापस आ गया और जो मेरी ड्यूटी यही थी कि मैं उन तक इमरान खान साहब का पैगाम पहुँचाऊँ, वो मैंने पहुँचा दिया। सर कोई खास पैगाम था सर? कोई खास नहीं, वो कोई कहीं नहीं जा सकते। नवाज शरीफ के बारे में जो कह रहे हैं वो सिर्फ पाकिस्तान आ सकते हैं जब वो भी रिक्वेस्ट करें कि हमने पाकिस्तान आना मतलब कि उधर से पैगाम था कि जाने दें, इधर से आप पैगाम लेके गए, नहीं जाने देंगे? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, वो जा ही नहीं सकते। अच्छा, वो जा ही नहीं सकते, यही पैगाम देने गए थे कि वो जा ही नहीं सकते, नहीं जाने देंगे। ओके, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब मेरे साथ थे। अब नाज़रीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर जावेद अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद अब्बासी साहब आपका। जावेद अब्बासी साहब, जो खदशात थे पीडीएम के इत्तेहाद के बारे में कि मौलाना भी इस्तीफ़े देना चाहते हैं, नून लीग भी इस्तीफ़े देना चाहती है, लेकिन पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं देना चाहती, आज वो खुलकर कुछ चीज़ें सामने आ गई। जरदारी साहब ने कहा कि अगर जो है ना वाकई इस्तीफ़े देने हैं तो मियाँ साहब आप मुल्क वापस आएँ। तो मरियम कहती है वो कैसे आ सकते हैं, मरियम बीबी ने आज कहा कि वो कैसे वापस आ सकते हैं, वो बीमार हैं, उनकी जान को खतरा है, अगर आप गारंटी देते हैं तो वापस आ जाते हैं। सर लग रहा है कि अब पीडीएम के इत्तेहाद सफ़ों में जो इत्तेहाद था, वाज़ेह तकसीम होना शुरू हो गई है, वो जो एक इत्तेहाद में एक जान थी वो नहीं रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, जब मीटिंग्स होती हैं, जब भी कभी मुख्तलिफ पॉलिटिकल जमातें बैठती हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करती हैं। वो ये हर पार्टी को राइट है कि वो अपना व्यूज़ दे। जाहिर है हम एक पार्टी नहीं, अगर एक जमात होते तो फिर तो मसला नहीं था। सारी मुख्तलिफ सियासी जमातें, हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते भी रहे, आइंदा भी लड़ेंगे। हर एक की अपनी जमात की अपनी पॉलिसी भी ज़रूर है, जाहिर है उनको अपनी पार्टीज के बाकी चीज़ें को भी देखते हैं। तो ये डिस्कशन तो हिस्सा है, होनी चाहिए, खुल के होंगी। डिसीजन बहरहाल जो है वो जो भी होगा वो उसका भी इंतज़ार और वो भी मुतफ़िका होना चाहिए। लेकिन हम क्यों कह रहे हैं कि रिजाइन करें, बल्कि हमारा ख्याल बड़े पहले था कि रिजिग्नेशन करें। अगर एक तरफ हम कहते हैं कि असेंबली जालिज हैं, ये इलेक्शन ठीक नहीं है, तो हम खुद अगर इसका बार बार हिस्सा भी बनेंगे और इसमें बैठे रहेंगे तो शायद वो मकासद हासिल ना कर सके अपोजिशन जो वो करना चाहती है। लिहाजा ये बात तो बिल्कुल समझ आ रही है, बात ठीक है। बहुत सारी जमातों का ख्याल है कि हमें रिजाइन करके बाहर आ जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी का पहले दिन से अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, अभी भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन इंतजार करते हैं, कोशिश करेंगे कि उनको भी कन्विंस करें। लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है ना, असम्बलियों को छोड़ देंगे, ये इमरान खान को मजबूत करने के मुतरादिफ होगा, हमें इस सिस्टम का हिस्सा रहना चाहिए। उनकी तो शुरू से एक सोच है। मौलाना साहब समझते हैं कि फिर लॉन्ग मार्च का कोई फ़ायदा नहीं होगा, लॉन्ग मार्च की अफादियत ही नहीं होगी इस्तीफ़ों के बगैर। तो सर रमज़ान शुरू होने वाला है, तो इसका मतलब है कि लॉन्ग मार्च से भी ये जो पार्टियाँ ये पीछे हट जाएंगी। मेरा नहीं ख्याल कि पार्टियां पीछे हटेंगी। लॉन्ग मार्च का तो टाइम कर रहा है और मेरा ख्याल है कि उसी के ऊपर आज मीटिंग है और ये कोई मुतफ़िका फैसला ज़रूर तो रखते हैं कि आएगा, उसके लिए अभी इंतज़ार ज़रूर है। लेकिन ये बिल्कुल ठीक है कि लॉन्ग मार्च में ज़्यादा ताकत पड़ सकती है, उसमें ज़्यादा जान आ सकती है जब अगर ये इकदाम उठा लिया जाए। और अगर ये इकदाम ना उठाया जाए तो लॉन्ग मार्च अकेले वो भी ज़्यादा एक ऑप्शन है, वो ज़रूर एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन उसकी अहमियत ज़्यादा बढ़ जाएगी या उसका असर ज़्यादा पड़ेगा या लोगों को इस बात की ज़्यादा समझ आएगी कि खुद भी वो बाहर आ गई है अपोजिशन असम्बलियों से, और फिर लोगों को अपील करने का ज़्यादा एक मजबूत रास्ता है। बहरहाल पीपल्स पार्टी को कन्विंस करने के लिए मेरा ख्याल है लीडरशिप लगी हुई है